ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करेंगे। अब ये जो महीना चल रहा है, जिसको मार्गशीर्ष महीना या मार्गशीर्ष मास कहते हैं, ये मास ही श्रीमद् भगवद गीता के जयंती का मास है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी को श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ था। आज भी हमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिषसर नामक उस स्थल पे, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धारी पार्थ अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, वो स्थल हमें आज भी देखने को मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुए अब 5000 से भी ज़्यादा बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी गीता का महात्म्य, गीता की महिमा कम नहीं हुई है, बल्कि दिन ब दिन वो बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ भारत देश में नहीं, अपितु सारे विश्व में आज गीता के ज्ञान को लोग आत्मसात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि गीता आज भी रिलेवेंट है। उसका ज्ञान जो है वो कालातीत है। वो 5000 साल पहले जितना रिलेवेंट था, वो ज्ञान आज भी इस 21वीं सदी में भी उतना ही रिलेवेंट है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को गीता समझ लेना या गीता पढ़ना मुश्किल लगता है। सिर्फ गीता ही नहीं, अध्यात्म समझना ही उनको मुश्किल लगता है। क्या है ये, बहुत कठिन होगा, हमारे समझ से परे है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये जो अध्यात्म है, ये जो गीता या अन्य कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो पढ़ने का जो समय है वो रिटायरमेंट के बाद का है, यानी बुढ़ापे में ही ये सब किया जाता है। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो ज्ञान दिया जाता था वो बुढ़ापे में नहीं दिया जाता था। हमारे में वैदिक काल में 4 आश्रम हुआ करते थे। एक तो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये जो ज्ञान है वो ब्रह्मचर्याश्रम में जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तभी दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जीवन के प्रारंभ में ही जब सच्चाई पता चले, ज्ञान मिले,
तो पूरा जीवन उसके अनुसार बिताना सुलभ हो जाता है। उसके अनुसार हम जब गृहस्थ बने, उसमें भी ये ज्ञान के अनुसार हम जिंदगी जी सकते हैं। जब हमारी निवृत्ति का काल आ जाए, यानी वानप्रस्थाश्रम आ जाए, तो आज की भाषा में जब हम रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं या रिटायर हो जाते हैं, उस काल में भी हमें उस ज्ञान के अनुसार सुकून से, समाधान से जिंदगी जीना आता है। और कोई लोग उसके भी आगे जाकर संन्यास ले लेते हैं, तो संन्यास आश्रम में भी वो ज्ञान उतना ही उपयुक्त होता था। तो ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वो जीवन के प्रारंभ में, बाल्यावस्था में या युवावस्था में, ऐसी शुरुआती वर्षों में ही लेना ये बहुत ही उपयुक्त है और उससे आपको ज़िंदगी भर लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ये करने की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुढ़ापे में तो कुछ होता भी नहीं है। आंखें खराब होती है, पढ़ने को नहीं आता, यदि कोई उपदेश करे तो वो स्मृति में रहा भी जो नहीं रहता। फॉलो करने के लिए ज़िंदगी में उतने बरस या उतने दिन होते भी नहीं है, तो कब फॉलो करें उसको। तो ये जीवन के प्रारंभ में ही समझ लेने की बात होती है। भगवत गीता का महात्म्य, उसका जो महिमा है, वो भी जीवन के प्रारंभ में ही जान लेना और उसे ज़िंदगी भर फॉलो करना, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि कुछ तो गीता के बारे में, अध्यात्म के बारे में आपको बताया जाए। मैंने भी बहुत छोटी उम्र में, युवावस्था में गीता पढ़ना शुरू किया था। और गीता ही नहीं, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये जो प्रस्थानत्रयी है हमारी, ये भगवान की कृपा से बहुत छोटी उम्र में उसका कुछ अध्ययन हुआ। तो जो मैं समझ सका हूँ वो आपको कुछ देने की इच्छा हुई, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे अध्यात्म जो संस्कृति है, उसमें ये प्रस्थानत्रयी है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों का समावेश होता है। सबसे पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण है उपनिषद। उपनिषद जो है वो हमारे वेदों के भाग है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये दुनिया के बहुत ही पुरातन ग्रंथ है, यानी हमारे देश में ही, हमारी संस्कृति में ही सबसे पुराना अध्यात्म ज्ञान दिया गया है और जो आज भी प्रचलित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियाँ मिट गई, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक, मेसोपोटामिया, ऐसे बहुत सी बड़ी संस्कृतियाँ थी, वो मिट गई। लेकिन आज भी हमारे भारत देश में वो प्राचीन संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति, वो आज भी विद्यमान है।
तो 4 वेदों के 4 भाग होते हैं। किसी भी वेद ले लीजिए आप, ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, कोई भी। तो उसके 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है संहिता का, दूसरा जो भाग होता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, और चौथा जो भाग होता है वो है उपनिषदों का। तो ये 4 भागों में कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 कांड होते हैं। जो वैदिक कर्म होते हैं वो कैसे किया जाए, वो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखते हैं। देवताओं के प्रार्थना होते हैं उनमें, यज्ञ कर्म कैसे करते हैं इसकी जानकारी उनमें होती है। आरण्यक भाग में तत्व चिंतन की शुरुआत होती है। आरण्यक इसका नाम ही अरण्य में जाके जो तत्व चिंतन करते हैं उसका अर्थ है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, वो चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में होते हैं। वो है उपनिषद। उपनिषद ये वेदों का ज्ञान कांड है। ये चौथा भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदों के अंतिम भाग में ही आता है, क्योंकि जो ईशोपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का संहिता का एक भाग है, 40वां अध्याय है। तो उपनिषद ये जो है उसको हम पिक कह सकते हैं। जो मंदिर का जो कलश का भाग होता है ना, शिखर, उसका भाग हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान कांड है। और ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति या मोक्ष संभव नहीं है। तो इसमें त्रिदोष होते हैं हर एक मनुष्य में, मल, विक्षेप और आवरण। तो ये जो मल है वो चित्त का मल है। बहुत से जन्मों के संस्कार या बुरे संस्कार या पाप कर्म के संस्कार उसके चित्त पे होते हैं, उसे मल कहा जाता है। तो उस मल को दूर करने के लिए सत्कर्म ये उपाय है। यानी यज्ञ कर्म या समाज को उपयोगी जो भी परोपकारी कर्म है वो, या तीर्थाटन, दान, ये जो सत्कर्म है, ये यदि निष्काम भाव से किया जाए तो ये चित्त का मल दोष जो है वो दूर हो जाता है। जब चित्त या मन शुद्ध होता है तो उसके आगे का स्टेप आता है, और उसमें विक्षेप दोष ये दूर होने की हमें चांस मिलता है। विक्षेप यानी चित्त का जो चांचल्य हो वो। क्या होता है कि हमारी इंद्रिय ही ऐसे है कि हम सिर्फ बाहर का ही देखते हैं, बाहर का ही सुनते हैं, बाहर के ही जो दृश्य दिखते हैं या जो परिस्थितियाँ होती है उसके बारे में हम सोचते हैं। अंदर की ओर मुड़ना ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। तो अंदर की ओर इंद्रियां मुड़ जाए और अपने आत्म तत्व पर फोकस करे, एकाग्रता करे, तो इसके लिए मन का चांचल्य दूर होना बहुत जरूरी होता है। कठोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें लिखा गया है कि ये जो हमारी इंद्रियां है ये बहिर्मुख करके उस ईश्वर ने उन्हें हिंसित कर रखा है। ये दोष है इंद्रियों का, ये सिर्फ बहिर्मुख ही है, अंतर्मुख नहीं है। तो ये दोष दूर करने के लिए भी ये विक्षेप दोष
दूर करना जरूरी होता है, और उसका उपाय है उपासना, यानी जिसे हम भक्ति भी कहते हैं। ये आप चाहे जिस भी भगवान की, जिस भी ईश्वर की उपासना करिए, भक्ति करिए, उससे ये दोष दूर होने के लिए मदद मिलती है। ये देव या ईश्वर बहुत से हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ये भिन्न भिन्न नहीं है। ऋग्वेद में ही कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है जो अंदर बाहर ऊपर नीचे सभी और व्याप्त है, और उस पर ब्रह्म की ही अलग अलग नाम और रूप में ये ईश्वरी तत्व प्रकट होते हैं भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, लेकिन अंतिम तत्व जो है ये एक ही है, यानी एकेश्वरवाद ही है हमारे यहाँ, हमारे वेदों में। लेकिन ये जो भौतिक संसार है उसे चलाने के लिए भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, तो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उस एक ने ही भिन्न भिन्न रूप ले रखे हैं। लोगों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं, रुचि भिन्न भिन्न होती है, तो उस रुचि के अनुसार आप किसी भी देवता का आप उपासना कर सकते हैं। उस उपासना से, भक्ति से ये जो विक्षेप है ये दूर होता है। जो चीज़ें जैसी होती है वैसी दिखाई देती है। फोकस करना आता है अंदर की ओर। ये बहिर्मुखता जो है वो कम होती है, अंतर्मुखता बढ़ती है। उसके आगे का जो स्टेप है वो है आवरण। आवरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्वावरण और दूसरा है अभानावरण। ये जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व ये जो है ये कोई दूर की चीज़, अनाकलनीय चीज़ तो है नहीं, ये हम ही है। हमारा जो शुद्ध मैं है, जो एक अपनी चेतना है अंदर की, अपने जीवितपन की जो एक एहसास है अंदर से, मैं हूँ, ऐसा जो एहसास होता है हरदम, वही आत्मा है और वही परमात्मा भी है, सर्वव्यापी है। वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कॉस्मिक है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन हमें उसकी ओर हमें हमारा फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक तो हमें लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है नहीं। इसको कहते हैं असत्वावरण। ये आवरण उस एहसास पे पड़ गया है। तो जब हम ये जो वेद उपनिषद पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये है, चाहे उसका मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन है। तो ये आवरण दूर हो गया। और अभानावरण यानी उसका एहसास नहीं है, ऐसे हमें भावना होती है। तो ज्ञान से जो प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, वो जब होता है तो ये भी आवरण दूर होता है। और उस आत्म तत्व का, जिसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है, उस आत्मा का, परमात्मा का हमें साक्षात्कार होता है और पता चलता है कि अरे ये तो मैं ही था, ये पहले से ही था और मुझे पता नहीं था, ये मैं हूँ। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये सारा जग है, ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं ही नहीं हूँ तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये बैकग्राउंड में जो मैं होता है उसकी ओर ध्यान चला जाता है और वो इस देह के अंदर ही सीमित नहीं है, वो सर्वव्यापी है, इसका भी ज्ञान हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये ब्रह्म विद्या इसको कहते हैं, वो उपनिषदों में बहुत ही अच्छे से बताई गई है। उपनिषदों के 4 महावाक्य है। एक तो उपनिषद बहुत सारे हैं, 108 कहा
उनकी संख्या कही जाती है, लेकिन उसमें से जो 10 है जिन पर भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था, तो वो दशोपनिषद ज़्यादा फेमस है। उनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 है। इसके अलावा श्वेताश्वतर, कौशितकी, जाबाल, ये भी कुछ है, अमृत बिंदु है। ये कुछ उपनिषदें जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ उपनिषदों का संदर्भ भगवान शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में दिया गया है, इन 10 उपनिषदों के भाष्यों में। तो ये उपनिषदों में 4 महावाक्य प्रसिद्ध है जो कहते हैं कि वो आप ही हो। तत्वमसि, वो आप ही हो। वो कोई दूर की चीज़ नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वो खुद आप ही हो। ये तत्वमसि, ये महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ही ब्रह्म है, ये महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रज्ञान है, ये जो एहसास है, यही ब्रह्म है। और सबसे फेमस जो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे खोजने निकला था वो तो मैं ही हूँ। वो आत्मा, परमात्मा, वो परमेश्वर मैं ही हूँ। तो ये ज्ञान उपनिषदों में दिया गया है। लेकिन अब तो कलयुग है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होती है, बुद्धि भी कम होती है, लोगों का आध्यात्मिक और जो रुचि होती है वो भी कम होती है। तो उपनिषदों का ज्ञान बहुत से लोग ले नहीं पाते इस काल में। ब्रह्मसूत्र में, इन्हीं उपनिषदों में जो अलग अलग उपनिषदों है और उनमें जो कहा गया है उनमें विरोधाभास नहीं है, उनमें समन्वय ही है, ये बताया गया है। एक तो उनमें जो साधना बताई गई है इसका भी ज्ञान है, और उस साधना का फल जो है वो भी ब्रह्मसूत्रों में कहा गया है। ये ब्रह्मसूत्र लिखे हैं भगवान बादरायण वेदव्यास जी ने ही। तो ये ब्रह्मसूत्र भी उपनिषदों के ऊपर ही आधारित है। उन्हें उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, जो हमारे जो 6 दर्शन शास्त्र है उनमें से वो अंतिम है उत्तर मीमांसा। तो उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों का ज्ञान लेना इस काल में बहुत कठिन हो गया था। इस काल में ही नहीं, द्वापर युग जब चल रहा था और उसका अंतिम पड़ाव जब आ गया था तब भी ये मुश्किल हो गया था, लोग भूल रहे थे उस ज्ञान को। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का निमित्त बनाकर ये जो ब्रह्म विद्या है जो वेदों उपनिषदों में है वही अर्जुन को सुलभ करके बताई, और उसके माध्यम से वो सारे संसार को दे दी गई। भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है, इसलिए उसे स्मृति कहते हैं। इतिहास पुराण उसको स्मृति कहते हैं, और जो वेद होते हैं उनमें जो ऋचाएँ होती है, सूक्त होते हैं, उन्हें श्रुति कहते हैं। तो उपनिषद ये जो है ये एक श्रुति प्रस्थान है। ब्रह्मसूत्र है, उसमें जो न्याय होता है ना, खंडन मंडन ऐसा होता है, इसलिए इसको न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। ये एक
दर्शन भी है। और गीता जो है वो स्मृति प्रस्थान उसे कहा जाता है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व में गीता सम्मिलित है। गीता के 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। एक छोटा ग्रंथ है वो 700 श्लोकों का। तो इस छोटे से ग्रंथ को आज भी हम अतुल्य मानते हैं। उसमें वेदों का, उपनिषदों का सार ही है। गीता महात्म्य में ये कहा गया है कि उपनिषदों का सार है। ये जो दूध है वो अर्जुन को और सभी लोगों को पिलाया गया है गोपाल ने। तो ये श्रीमद् भगवद गीता की पार्श्वभूमि है। बहुत ही सुलभ से, बहुत ही अच्छी तरह से अध्यात्म की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक सिद्धांत होते हैं, सच्चाई क्या है इस जीव जगत की, इस संसार की, ईश्वर की, ये उसमें बताया गया है। और उसमें एक कोई मार्ग नहीं बताया गया है, जिसको जो रुचि है उस मार्ग से वो चले। कि ये कर्म मार्ग है, ध्यान मार्ग यानी योग मार्ग है, उसमें ज्ञान मार्ग भी है। तो ये सभी मार्गों का उसमें वर्णन है। कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, ये 4 जो प्रमुख मार्ग है अध्यात्म के, आप चाहे जिस मार्ग से जाए, जाना तो एक ही जगह होता है। तो इन चारों मार्गों का उसमें वर्णन किया गया है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है और इसकी हम कुछ चर्चा करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसकी हम जानकारी लेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। सिर्फ सुनने से ही बहुत सारा जो ज्ञान मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल लोगों को इतना समय भी नहीं होता कि सब किताबें पढ़ें, उनको समझ ले। तो ये जो हमने इतने सालों से पढ़ा है, समझा है, मनन चिंतन किया है, वो हम आसान तरीके से, सुलभ से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप जरूर उनको सुनिए और अपने जीवन में उस ज्ञान का अनुसरण कीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।